हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक के बारे में कि फार्माकोकाइनेटिक होती क्या है और इसमें कितने इसके पार्ट्स होते हैं। मोस्टली इसमें क्वेश्चन कई मरतबा से एडीएमई करके पूछ लेता, व्हाट इज़ द एडीएमई, या एग्जैक्टली पूछ सकता है एब्जॉर्प्शन क्या है, या मेटाबॉलिज्म क्या है, या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या एक्सक्रीशन क्या है। तो हमें यहाँ पर बेसिक नॉलेज यहाँ पर समझना है कि एडीएमई होती क्या है। ठीक है, ब्रॉड डीपली नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर कुछ प्रोसेस को देखेंगे कि जिससे हम लोग समझ सके कि एडीएमई होते क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि कोई भी डोजेस फॉर्म जो ओरल रूट से ली जा रही है या अगर इंजेक्टेबल भी है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, लीवर के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर देगा। बाकी की सारी जो इसमें प्रोसेस है वो सारे के सारे प्रोसेस इसमें होंगे। ठीक है, बस इसमें का मेटाबॉलिज्म का जो फर्स्ट फेज़ होता है वो फर्स्ट पास जो इफ़ेक्ट होता है, उसी फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं कि अगर इंजेक्टेबल रूट से ली जा रही है मेडिसिन तो वो रिड्यूस हो जाती है। बाकी का इसका नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, ओरल रूट से टैबलेट हो, सिरप हो, एलिक्सर हो, कोई भी मेडिसिन है जो ओरल रूट से ली जा रही है तो सबसे पहले कहाँ आती है वो स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन के ज़रिए सक होती है, फिर वो ब्लड में पहुंचती है, ब्लड से वो टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है यहीं से शुरू होता है। एब्जॉर्ब होना कहाँ से शुरू होता है, इंटेस्टाइन से, स्टमक से स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे धीरे। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद बॉडी के ऑर्गन टिश्यूज़ में फैलती है और जैसे ही लीवर के कांटेक्ट में आती है तो वो एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म में कई मरतबा कन्वर्ट हो जाती है, कई मरतबा वो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो आगे की अब एक्टिव फॉर्म में होती है या नहीं होती वो एक अलग का टॉपिक हो गया। यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझना है कि ड्रग जाती कैसे और कैसे ये प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर में पहुँचने के बाद ये इसके दो इफेक्ट होते हैं। वहाँ पर से ड्रग कन्वर्ट होकर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर दो रिएक्शन होते हैं, फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड, दो रिएक्शन होती हैं। फेज़ फर्स्ट में ड्रग जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जबकि फेज़ सेकंड में क्या होती है, ड्रग एक्शन देने के बाद एलिमिनेट होती है। एक्शन देने के बाद एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है सेकंड फेज़ में मोस्टली। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर वहाँ पर उसको डीपली अगर समझेंगे। तो यहाँ पर हमें समझना है कि क्या कर रही है। उसके बाद से फिर क्या लास्ट प्रोसेस होता है, एक्सक्रिएशन। एलिमिनेशन वहीं से स्टार्ट होता है सेकंड फेज से और वो जाके एक्सक्रिएशन तक कंप्लीट होता है जाके। फिर वो एक्सक्रिएशन उसका यूरिन के थ्रू और एनएस के थ्रू, बाइल्स के थ्रू, और अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसमें क्या नाम है, मिल्क के थ्रू, अलग अलग रूट्स से एक्सक्रेट आउट होता है, पसीने के स्वेट्स के थ्रू भी बाहर होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है एडीएमई का। हम लोग जनरली अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे एडीएमई कैसे होता है। तो एडीएमई की जो भी हमने चीज़ें बताई कि ये पूरा की पूरा प्रोसेस है। एडीएमई जो है फार्माकोकाइनेटिक को ही एडीएमई कहा गया है। एक तरीके से पूरा फार्माकोकाइनेटिक को एडीएमई समराइज कर देता है मोस्टली। तो इसमें लिखा फार्माकोकाइनेटिक इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग फार्माकोन मीन ड्रग एंड काइनेटिक विद डू विद द मोशन मीन व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। कहने का मतलब क्या हुआ कि फार्माकोकाइनेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, काइनेटिक का मतलब होता है डू विथ मोशन, मतलब आपने जो ड्रग ली है वो बॉडी में जाने के बाद कैसा एक्शन प्रोड्यूस करेगी। ठीक, लिखा है आगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ये फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। दैट स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर गिवन एक्सटर्नली। ठीक, ये फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं किसी भी सब्सटेंस को एक्सटर्नली या इंटरनली देने के बाद कैसा वो एक्टिव करता है। लिखा आगे, फार्मास्यूटिकल एजेंट, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, टॉक्सिन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है। दस द फार्माकोकाइनेटिक आर इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग एंड देयर रिलेशनशिप विद द फार्माकोलॉजी। कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर ये सारी की सारी स्टडी करते हैं एडीएमई की। एडीएमई क्या है, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रिएशन। इन सारी की सारी चीज़ों का, इन सारे के सारे प्रोसेस का हम लोग इसमें रिलेशनशिप को, एक्टिविटी को क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं या स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग्स की। ठीक है, हमने अभी बताया एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, यही है एडीएमई का फुल फॉर्म। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एंट्रेंस ऑफ ड्रग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्रेंस जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, मतलब अगर स्टमक में आपके ड्रग एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब टैबलेट खाई थी आपने, वो डिज़ाल्व होके सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होके आपका लिक्विड फॉर्म में इंटर करके ड्रग एब्जॉर्ब होके लीवर में
इंटेस्टाइन में पहुंच रही है, तो वो उसका वहीं से प्रोसेस शुरू हो गया एब्जॉर्प्शन का। दूसरा इसमें पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई भी ड्रग जो बॉडी फ्लूइड के साथ ड्रग डिस्पेंस हो के बॉडी फ्लूइड में या टिश्यूज तक पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो पार्टिकुलर एरिया में। एम से होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में इसमें एक कंपाउंड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, कहते हैं ना ट्रांसफॉर्म का मतलब समझो मॉडिफाई भी समझ सकते हो, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, कि मतलब अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में था, अब वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। सपोज करिए एक साबुन लेके आए, वो पैकिंग के अंदर बंद है, वो जब लीवर के पास कांटेक्ट में गया तो वो पैकिंग से हट के अपने मेन कंपोनेंट्स के फॉर्म में आ गया, जो कि अब वो काम करेगा। अब जो भी आप यूज़ करने, हाथ आपको धोने हैं या जो भी आपको नहाना वॉश करना है, कुछ भी आपको करना है, वो उसके लिए रेडी हो गया है। तो सेम इसी तरीके का ड्रग भी रहता है। ड्रग एक केमिकल फॉर्म में अगर कहा जाए, बात करा जाए, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है कई मरतबा। तो वो जैसे ही फर्स्ट मेटाबॉलिज्म में फेज में आता है, तो वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो एक्टिव फॉर्म होता है मोस्टली। अब बात करते हैं 4 नंबर की, इसमें जो चौथी हेडिंग्स है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन मतलब जहाँ से ड्रग जो है रिमूव होना स्टार्ट को कर दे बॉडी का। टाइम ऑफ एक्शन, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस होता है उसका, कि एक टाइम पीरियड 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना एक स्पेसिफिक टाइम होता है किसी भी पार्टिकुलर ड्रग का डोजेस फॉर्म का, कि इतनी देर के बाद अब ड्रग क्या करेगी, बॉडी में एक्शन बंद और वो एक्सक्रीशन शुरू होगा। तो वो भी कहाँ से स्टार्ट होता है, लीवर का जो फेज 2 होता है, उस फेज 2 में से वो दूसरा जो फेज होता है वहाँ से एलिमिनेशन स्टार्ट होता है और ड्रग का एक्सक्रीट आउट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी के अलग अलग टिश्यूज से निकलता है। यूरिन से निकलता है, टिश्यूज कह सकते हैं कि जैसे कि स्वेट के ज़रिए से निकलता है स्किन से, और एनस से निकलता है बाइल्स के रूप में, ठीक है। यूरिन से निकलता है यूरेथ्रा के ज़रिए से। तो इन फॉर्म से अलग अलग फॉर्म्स में ये निकलता रहता है, थोड़ा थोड़ा एलिमिनेट होता रहता है। अब अगर देखो इसमें बात करा जाए, इसमें क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, या पैसिव डिफ्यूज़न क्या होते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, ये एक तरीके से किसी भी ड्रग्स का, ड्रग के मॉलिक्यूल्स का किसी भी सेल मेम्ब्रेन्स को कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये उसके मेथड्स हैं, ठीक है। कैसे ये एब्जॉर्प्शन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिक्विड में कन्वर्ट होकर किसके ज़रिए से अंदर जाता है, तो वो इसमें मेथड दिए गए हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के। तो कह रहा है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, एक लेयर है, कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, सपोज करो छन्नी है, उसके ज़रिए से क्रॉस कैसे कर जाएगा। सॉलिड टैबलेट अगर फॉर्म में हो तो क्या ड्रग क्रॉस कर जाएगी, नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगी, और जो उसका मेस का साइज़ होगा, मेस साइज मतलब छन्नी के जो पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, उन छिद्र को क्रॉस करने के लिए उसको लिक्विड फॉर्म में या उस छेद के हिसाब से छोटा होना पड़ेगा, तभी उसको क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहलाता है इसमें। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर इसमें कई इसके सब पार्ट हैं। इसमें पैसिव डिफ्यूज़न होता है, दूसरा पोर ट्रांसपोर्ट होता है, तीसरा कैरियर मेडिएटेड होता है। कैरियर मेडिएटेड को इसमें फर्दर 2 टाइप से बांटा गया, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। तो अभी हम बात करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है क्या, ठीक। अभी हमने जैसे कि बताया कि एक कोई भी मेम्ब्रेन है, कोई भी छन्नी है, सपोज करिए आप, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फॉलोइंग मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व, ठीक। पहला है मैकेनिज्म, पैसिव डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के जरिए से, किस मैकेनिज्म से जाता है, ठीक है। कोई भी ड्रग है, पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है जनरली, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल जिस साइड ज़्यादा है और वो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करता है, उसी को कहा जाता है डिफ्यूज़न। अब पैसिव डिफ्यूज़न में भी यही चीज़ होती है। मोर देन 90% ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू दिस नॉन आयनिक डिफ्यूज़न। 90% ड्रग ट्रेवल इनसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब जितना ज़्यादा ड्रग का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन मतलब कि 100 ml वाटर में 90% कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन कितना हुआ, 90 हुआ, 100 होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब भी यही कह सकते हो, समझ सकते हो, ड्रग का वॉल्यूम कितना है किसी भी चीज़ के अंदर। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा पैसिव डिफ्यूजन के जरिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी साइड में पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो वही कहलाता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन किसको एक्सप्रेस करता है, फिक्स फर्स्ट लॉ में dQ/dt, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है इक्वल टू dA/km/W/H, ठीक है। CGIT-C मतलब कंसंट्रेशन इन GIT इन कंसंट्रेशन इन अदर पार्ट मेम्ब्रेन के क्रॉस करके, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें दी गई हैं, प्लाज्मा में कितना पहुंच रहा है और इधर GIT में कितना है। अब GIT तो समझते हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जहां पर आपकी ड्रग
ड्रग आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, ये आपके डायग्राम में जो दिया गया है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो यहाँ से क्रॉस करके आपका कितना ब्लड में प्लाज्मा में पहुँच रहा है। ठीक है ना, तो ये पैसिव डिफ्यूजन होता है दोनों के बीच में। तो कंसंट्रेशन पहले कहाँ ज़्यादा होगा? आपकी ल्यूमन में। कहाँ के ल्यूमन में? या तो स्टमक में या तो आपके इंटेस्टाइन में, वहाँ पर ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में पहुँच जाएगी दूसरी साइड में टिश्यूज़ के। दूसरा इसका मेथड होता है पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इट इज़ द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बल्क फ्लो ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर के थ्रू, एक सपोज करो एक फिल्टर लगी हो, छन्नी लगी हो, उससे धीरे धीरे छन रहा है। द ड्रग शुड हैव मॉलिक्यूल वेट लेस देन 100 एंड साइज ऑफ ड्रग इज लेस देन पोर साइज। मतलब ड्रग का जो साइज है 100 से कम होना चाहिए, तभी वो उसको छेद को। वो बेसिक सा मैकेनिज्म है जो वही पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, जिस साइड में ज़्यादा होगा तो उस जिस साइड में कम है तो कम की तरफ वो पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या होता है? ये पोर ट्रांसपोर्ट होता है। छन्नी लगी हुई है कि 100 नंबर की छन्नी के छेद है, 100 के साइज के, तो अगर उसमें 90 वाला आएगा तो ही उससे क्रॉस होगा। अगर 105 या 102 110 आ गया तो उसमें फंस जाएगा। तो यही कहलाता है पोर ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो अगर छन्नी के साइज से या पोर कह सकते हो कि सीव्स के साइज जो है सीव्स का, उससे अगर कम का पोर पार्टिकल्स होगा तो उस पोर को क्रॉस कर जाएगा, वरना उसमें अटक जाएगा। तो यही है होता है पोर ट्रांसपोर्ट। जनरली ड्रग यूरिया वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्रोसेस। इन सारे पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू यूरिया है, वाटर है, उनका सार का ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा होता है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर लाइक एंजाइम, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, sugar, etc. help in the carrier mediated transport. It is a structure specific. It is a transport of similar type agent with the competitive and non-competitive. कहने का मतलब क्या हुआ? लॉक एंड की थ्योरी पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पर लॉक एंड की में क्या होता है कि ताले की जो चाबी होती है, ताला के हिसाब से अगर चाबी होगी तो ही उसको ताले को खोल पाती है। तो एंजाइम का भी अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो लिखा रहता है एंजाइम इज़ अ बायोकैटलिस्ट। मतलब बायोकैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो एंजाइम डिग्रेड खत्म नहीं होते रिएक्शंस में, वो यूज़ करते हैं मतलब चाबी को खोलने के लिए। तो सेम जब ड्रग का स्ट्रक्चर एंजाइम के स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, उसके मैच कर जाता है, तो वो उसके साथ बाइंड अप करती है और बाइंड करने के बाद आगे के प्रोसेस में भेज देती है। तो ये प्रोसेस किसी भी चीज़ को कैरियर का मतलब ही होता है गाड़ी। ठीक है ना, उसको लेके जाने वाला। वो ड्रग खुद नहीं जा रही, इसके ज़रिए से जा रही। किसके ज़रिए से? एंजाइम के ज़रिए से, प्रोटीन के ज़रिए से, ग्लाइकोप्रोटीन के ज़रिए से, इन सब के थ्रू ट्रैवल कर रही है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है डीफॉर्म के हिसाब से। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज इसमें रखने की ज़रूरत नहीं ना, इतना ही लिख दोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ड्रग प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है फिजियोकेमिकल फैक्टर, ठीक है, दूसरा है डोज रिलेटेड फैक्टर, तीसरा है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, फिजियोकेमिकल फैक्टर की बात करते हैं तो फिजियोकेमिकल, ठीक है ना, फिजियोकेमिकल किसके? ड्रग के। ठीक, तो उसमें हम लोग देखते हैं जैसे ड्रग की सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट, कि ड्रग जो है सॉल्युबल किस रेट से, टैबलेट है उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में किस रेट से कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कितनी जल्दी किस चीज़ में घुल सकती है, वाटर के साथ घुल सकती है कि नहीं घुल सकती है, अल्कोहल के साथ घुल सकती है, गैस्ट्रिक फ्लूइड में घुल सकती है, तो इन सारी चीज़ों के मैटर करता है। ठीक है, डिसोल्यूशन रेट क्या है उसका, पार्टिकल साइज क्या है, सरफेस एरिया कितना है। ठीक, उसके साथ साथ उसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, स्यूडोमॉर्फिज्म, एनामॉर्फिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ड्रग किस साल्ट के फॉर्म में है, लिक्विड है कि सॉल्यूशन है कि कैप्सूल है, टैबलेट है, किस फॉर्म में। लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की लिपोफिलिसिटी कितनी है, मतलब लिपिड के साथ सॉल्युबल हो जाना। ठीक है, पीके एंड पीएच, कितना पीएच और कितना ड्रग का पीएच है, कितना इंटेस्टाइन का पीएच है, जिस रीजन में उसको डिजॉल्व होना है कि जिस रीजन में उसको सॉल्युबल होना है। ठीक है, तीसरा आता है ड्रग की स्टेबिलिटी रेट, ठीक है ना, कितनी दिन तक, कितनी देर तक ड्रग जो है स्टेबलाइज रह सकती है कंडीशंस के हिसाब से। तो ये होता है ड्रग से रिलेटेड वाले फैक्टर जो कि डिपेंड करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। ठीक, दूसरा होता है डोज रिलेटेड फैक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। कौन कौन से डोज रिलेटेड फैक्टर होते हैं? जैसे टाइप एंड नेचर ऑफ डोजेस फॉर्म, मतलब डोजेस फॉर्म का नेचर कैसा है, टाइप कैसा है, सॉल्यूशन है कि टैबलेट है कि कैप्सूल है कि एलेक्सर है, क्या है।
डिसइंटीग्रेशन समझते हो? डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, ड्रग जो है बड़ी टैबलेट के फॉर्म में है, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के, एकदम से तो घुल नहीं जाएगी, पहले छोटे छोटे पार्टिकल टूटेंगे, उसी प्रोसेस को कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन। फूल के ड्रग को छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाना एक बड़ी सॉलिड टैबलेट से, उसी को कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन। तीसरा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, ड्रग को बनाया कैसे गया है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं, किस प्रोसेस से बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल। चौथा होता है प्रेजेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट एंड इंग्रेडिएंट, एज एंड स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन कितनी है उसकी, ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें, और एज कितनी है उसकी। ड्रग की एज का मतलब होता है कि उसकी एक्सपायरी कितनी है, कितने दिन में डिग्रेड हो जाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर कहलाते हैं डोज रिलेटेड फैक्टर या ड्रग से रिलेटेड फैक्टर। ऊपर थे ड्रग की केमिकल फिजियोकेमिकल फैक्टर से, जो कि इंटरनल बॉडी और प्लस ड्रग की दोनों चीज़ों को डिपेंड कर रहा था। लास्ट वाला आता है कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट ने खाली टाइम पे दवा ली है कि भरे पेट ली है। तीसरा है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, ड्रग जो है इंटेस्टाइन में कितने देर तक ट्रैवल कर सकती है वो टाइम। चौथा है जीआईटी का पीएच, जीआईटी मतलब माउथ से लेके पूरा एनस तक का जो भी छोटे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ये पूरा की पूरा पोर्शन कहलाता है जीआईटी। यहाँ पर किस रीजन में आपको ड्रग का एब्जॉर्ब कराना है, वहाँ का पीएच कैसा है, ठीक, वो भी डिपेंड करता है। डिजीज स्टेट ऑफ पेशेंट, पेशेंट को डिजीज़ की कंडीशन कैसी है, कितनी ज़्यादा सीवियर है कि माइनर है, हल्का फुल्का है, ठीक है। छठा इसमें ब्लड फ्लो थ्रू द जीआईटी, जीआईटी में कहते नहीं ना कि खाली पेट में ज़्यादा जो ब्लड होता है किसी भी पेशेंट का, वो उस टाइम पे ब्रेन में होता है। जब इंसान भरे पेट होता है, ब्लड में जो है वो इंटेस्टाइन के साइड में ज़्यादा हो जाता है। क्यों? जो ब्रेन की तरफ से ब्लड का जो फ्लो होता है जीआईटी की तरफ हो जाता है, और खाली पेट में ब्रेन की तरफ होता है। तो वो रेट भी डिपेंड करता है, फ्लो थ्रू जीआईटी, ठीक, तो वो किस साइड पे है ये भी डिपेंड करता है। सातवां इसमें कंटेंट ऑफ द जीआईटी, जीआईटी में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या खाया हुआ है तुमने, क्या फूड लिया है, वो भी मैटर करता है। आठवां है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बाय ल्यूमिनन गेट वाल्व एंजाइम बैक्टीरियल हेपेटाइटिस एंजाइम, ठीक है ना। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा एंजाइम, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने मेडिसिन ली और पेशेंट में वो मौजूद है, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्शन ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, ड्रग क्या हुई, नेग्लिजिबल हो गई, वेस्ट होके निकल गई, ठीक। तो ऐसा कोई एंजाइम, ऐसी कोई वॉल, ऐसी कोई चीज़ तो पेशेंट के साथ नहीं है जिसकी वजह से ड्रग अफेक्ट कर सकती है। उसका एक्शन क्या हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, एक्शन या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है।